वेलकम बैक टू स्टोरी स्क्वाड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक मूवी उम्ब्रेतो डी। यह एक इटालियन मूवी है। इस फिल्म का एक फैक्ट सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे वह सब के सब अनप्रोफेशनल थे। यानी कि इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर ने आम लोगों को लिया, लेकिन ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद करा और 2005 में टाइम मैगजीन ने इसे ऑल टाइम 100 मूवीज में शामिल भी किया। इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग जो 60 प्लस हैं वो एक रैली गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। असल में ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन अब ये सब रिटायर हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी पेंशन इन्हें गवर्नमेंट देती है उसमें इनका गुजारा नहीं चलता। अब जब ये सब के सब सड़कों पर नारे लगा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हीं लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम उम्ब्रेतो डोमिनिक फरारी होता है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन इसके पास एक कुत्ता होता है जिसे ये बहुत प्यार करता है। ये किराए के घर पर रहता है और इसे पैसों की कमी है, इसलिए यह अपनी घड़ी बेचना चाहता है। उम्ब्रेतो अपने दोस्त को घड़ी बेचने की ट्राई करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है मेरे पास ऑलरेडी एक घड़ी है, मुझे तुम्हारी घड़ी नहीं चाहिए। फिर उम्ब्रेतो कई लोगों को अपनी घड़ी बेचने की कोशिश करता है और फाइनली एक आदमी उसकी घड़ी 3000 लेरा में खरीद लेता है। जिस तरह से हमारे इंडिया में रुपया, अमेरिका में डॉलर और ब्रिटेन में पाउंड होते हैं, उसी तरह इनके देश में लेरा होता है। जब उम्ब्रेतो वापस अपने घर जाता है तो वह देखता है कि उसके मकान मालिक ने उसके कमरे को एक कपल को 1 घंटे के लिए किराए पर दे दिया है। इस बात से उम्ब्रेतो को गुस्सा आता है और वह चिल्लाता है, कहता है कि मेरे कमरे में कौन है, और तभी वहाँ पे ओनर आ जाती है और वो कहती है कि यह तुम्हारा घर नहीं, तुम सिर्फ किराए पे रहते हो और महीने के आखिरी तारीख पे तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुमने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। उम्ब्रेतो कहता है कि मैं 20 साल से आपके घर पर रह रहा हूँ और यह अच्छा तरीका नहीं है किसी इंसान से बिहेव करने का जो आपके घर पर पिछले 20 सालों से रह रहा हो। वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर 15,000 लेरा उधार है, अगर तुमने वो नहीं दिए तो तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा, और यह कहकर वह चली जाती है। यहीं पर यहाँ की एक मेड होती है, वो उसे बताती है कि यहाँ की जो ओनर है वो सबको 1 घंटे के 1000 लेरा पे किराए पर रूम देती है। अब उम्ब्रेतो अपने कमरे में चला जाता है और रात को वो मेड उसके पास आती है। दरअसल उसने उसे एक थर्मामीटर दिया था। वो बोलती है कि मुझे थर्मामीटर वापस चाहिए, नहीं तो हमारी ओनर मुझे डांटेगी। उम्ब्रेतो उसे 3000 लेरा देता है जो कि उसने अपनी घड़ी बेचकर अरेंज किए होते हैं। वो कहता है कि जाकर इसे अपने ओनर को दे दो, लेकिन उसकी ओनर वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि मुझे पूरे 15,000 लेरा ही चाहिए, नहीं तो इस महीने के आखिर तक उम्ब्रेतो को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि उम्ब्रेतो बूढ़ा है, वो एक अकेला और लाचार आदमी है, लेकिन पैसों के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं होती। उम्ब्रेतो के पास कुछ किताबें होती हैं जो उन्हें बेचने के लिए जाता है और वह 2000 लेरा में बिक जाती है। हालांकि उन किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा कौन नहीं उठाता। पर अब उम्ब्रेतो के पास कुल 5000 लेरा है और वह मरिया को बुलाता है और फिर उससे कहता है कि ये 5000 लेरा ले जाके अपने ओनर को दे दो। फिर ओनर बोलती है कि मुझे पूरे 15,000 लेरा ही चाहिए, वरना घर छोड़ के जाओ, और मरिया उम्ब्रेतो के पैसे वापस कर देती है। उम्ब्रेतो की तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही है और थर्मामीटर में देखता है कि उसे बहुत तेज बुखार होता है, और जब उसे एहसास होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है तो वो हॉस्पिटल से 2 आदमी बुला लेता है। यह 2 आदमी उससे हॉस्पिटल जाने के लिए हैं। उम्ब्रेतो जाना चाहता है, लेकिन उसके पास उसका एक डॉग है जिसका नाम फ्लीक है। वो उन दोनों जो हॉस्पिटल से आए आदमी होते हैं उनसे बोलता है कि तुम फ्लीक को खिलाओ, अगर उसने मुझे जाते हुए देख लिया तो वो मुझे जाने नहीं देगा। और उनमें से एक आदमी फ्लिक के साथ खेलना शुरू कर देता है। और उम्ब्रेतो जाने से पहले मारिया को कहता है मेरे डॉग का ख्याल रखना, मैं वापस आके इसे ले जाऊंगा। और उसके बाद वो 2 लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उम्ब्रेतो को बताया जाता है कि उसे टॉन्सिल्स हो गए हैं, लेकिन कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उम्ब्रेतो ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब आप वापस जा सकते हैं। उम्ब्रेतो के पास के ही बेड का एक पेशेंट उसे कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, यहाँ पे होटल से अच्छा रहने को मिलता है। और वो नर्स से कहकर उम्ब्रेतो को भी यहाँ पर कुछ दिन और रुकवा लेता है। अब उम्ब्रेतो एक दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और जब वो अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके घर पर रेनोवेशन चल रही होती है। दरअसल इस घर की जो ओनर होती है वो शादी कर रही होती है, इसलिए जिस कमरे में उम्ब्रेतो रहता है वहाँ मजदूर उस कमरे की दीवार को हटाकर उसे लिविंग रूम में शामिल कर रहे होते हैं। उम्ब्रेतो मारिया को आवाज देता है, लेकिन मारिया वहाँ पर नहीं होती।
और ना ही उसका डॉग फ्लीक। वो बाहर मार्केट में जाता है, वहाँ पर उसे मारिया मिलती है। वो पूछता है कि मेरा डॉग कहाँ है। मारिया कहती है कि मुझे नहीं पता, एक दिन वो घर से भाग गया। उम्ब्रेतो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस पर नजर रखना। मारिया कहती है कि मैंने ऐसा ही किया, लेकिन घर की ओनर बार बार दरवाजा खोल देती थी, इसलिए वह एक दिन घर से बाहर निकल गया और इसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। हालांकि उम्ब्रेतो ने मारिया से कहा था कि ओनर को कह देना कि जब मुझे पेंशन मिलेगी तो मैं उसका पूरा किराया वापस दे दूंगा, लेकिन अब उम्ब्रेतो को इस घर में रहना है तो उसे बचे हुए पैसे जल्दी ही चुकाने पड़ेंगे। सबसे पहले वह अपने डॉग को पाना चाहता है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में इसका कोई भी नहीं होता। वह शहर के जानवर के अस्पताल में जाता है, जहाँ पर आवारा कुत्तों को पकड़ कर लाया जाता है। वहाँ पे वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना कुत्ता फ्लीक कहीं नहीं दिखता। अब जब वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसमें वह डॉग्स को पकड़ कर ला रहे होते हैं और वहाँ पे उसका कुत्ता फ्लीक भी होता है। उसे देख कर उम्ब्रेतो खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि जो प्यार उसे इंसानों से नहीं मिलता उसे एक डॉग से मिलता है। फ्लीक भी उसे देखकर खेलना शुरू कर देता है और अब ये वापस अपने घर चले जाते हैं। और अब उम्ब्रेतो एक बार फिर उस लेडी के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो कहती है कि तुमने अपना उधार नहीं चुकाया है, इसलिए तुम्हें घर छोड़ना होगा। उम्ब्रेतो कहता है कि मैं लीगली तुमसे लड़ूंगा, और लीगली लड़ने के लिए कम से कम उससे अपना आधा उधार चुकाना होगा, यानी कि 75 से लहरा। और इसलिए वह अपने एक दोस्त से मिलता है। वो उससे 2000 उधार मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे टालकर वहां से चला जाता है। और तभी उम्ब्रेतो को वहां पर एक आदमी दिखता है जो सड़क पर भीख मांग रहा होता है। उम्ब्रेतो सोचता है कि अब उसे भी ऐसा ही करना होगा। असल में उम्ब्रेतो एक स्वाभिमानी इंसान होता है, लेकिन हालात बहुत खराब हो चुके थे। उम्ब्रेतो बहुत मुश्किल से भीख मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और जब एक आदमी उसे भीख देने वाला होता है वह अपना हाथ पलट देता है, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी इंसान है और वो पूरी जिंदगी इज्जत से जिया है। लेकिन अब वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि जिससे वो अपनी नजरों में गिर जाए और उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। पर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पेंशन उसे सरकार से मिलती है उससे वह अपने डॉग तक का पेट नहीं भर सकता। इसलिए वह अपनी हैट को अपने डॉग को पकड़ा देता है और फ्लीक उसकी हैट को पकड़ लेता है और उम्ब्रेतो छुप जाता है। उम्ब्रेतो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग उसकी हैट में पैसे डाल सके। तभी उम्ब्रेतो देखता है कि उसकी जान पहचान का एक दोस्त उसकी तरफ आ रहा होता है। वो भागकर फ्लिक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम दिन भर खेलते रहते हो। उसका दोस्त भी यही बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि फ्लिक यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो फ्लिक से अपना हैट वापस ले लेता है और उसके साथ कुछ कदम चलता है। वो आदमी उम्ब्रेतो से पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। उम्ब्रेतो कहता है मुझे पेंशन मिलती है। हालांकि उम्ब्रेतो अंदर से टूट चुका है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है। इसके बाद उम्ब्रेतो घर वापस जाता है। जब वह अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी रूम की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद होता है। तब भी वहाँ पर मारिया आती है। मारिया उसे बताती है कि जो हमारी वो घर की ओनर है वो इस रूम को लिविंग रूम में शामिल करना चाहती है ताकि वो बड़ा हो जाए। उम्ब्रेतो कुछ भी नहीं कहता। मारिया उम्ब्रेतो से पूछती है क्या हुआ। उम्ब्रेतो बताता है कि मैं थक गया हूँ। दरअसल उम्ब्रेतो दिमाग से, दिल से और जिंदगी से थक चुका होता है। और अब जब मारिया वहाँ से चली जाती है तो वो खिड़की के पास जाता है। दरअसल वो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन तभी वो अपने डॉग फ्लीक को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि पहले मुझे किसी के हाथ इसे सौंप देना चाहिए ताकि ये तो आराम से जी सके। और वो अपना बैग पैक करके अपने डॉग फ्लीक के साथ निकलने लगता है। तभी मारिया पीछे से आती है। मारिया कहती है कि तुम पहले ही घर छोड़ के जा रहे हो। उम्ब्रेतो कहता हाँ, मुझे कोई दूसरी जगह मिल गई है। मारिया पूछती है क्या वो पास में ही है। उम्ब्रेतो कहता है वो बहुत पास है। दरअसल उम्ब्रेतो अपनी जान देना चाहता है और वो मारिया को कहता है कि तुम भी यहाँ से अपने घर वापस चली जाओ। मारिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल मारिया प्रेग्नेंट होती है और यहाँ की जो ओनर होती है उसे यह बात नहीं पता होती। मारिया कहती है कि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी, और अगर मैं अपने घर वापस गई तो मुझे मेरे पिता बहुत मारेंगे। और साथ ही साथ मारिया को यह भी नहीं पता होता कि यह बच्चा है किसका, क्योंकि उसके संबंध दो लोगों से होते हैं। जिस तरह से उम्ब्रेतो की जिंदगी में बहुत मुसीबतें होती हैं, उसी तरह से मारिया जो भी अभी छोटी है पर उसकी जिंदगी में भी बहुत मुसीबतें हैं। लेकिन शायद मारिया को अभी उस बात का एहसास नहीं। अब उम्ब्रेतो फ्लिक को लेकर एक कपल के पास जाता है जिनके पास पहले से 20 डॉग्स होते हैं। दरअसल यह उनका ध्यान रखते हैं और बदले में हर रोज के 100 लेरा लेते हैं। उम्ब्रेतो उनसे बोलता है कि मैं अपने डॉग्स को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, और वो कहता है कि मेरे पास 6000 लेरा हैं।
और साथ में सूटकेस जिसमें काफ़ी अच्छा सामान है जो तुम्हारे काम आ सकता है। वो पूछते हैं कि तुम वापस कब आओगे। उमरेतो बोलता है अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अपनी जान देने वाला है। उमरेतो कहता है कि अगर कोई वापस नहीं आता तो तुम उसके डॉग के साथ क्या करते हो। वह आदमी बोलता है हम उन्हें ट्रेन करके गलियों में छोड़ देते हैं, वो उसके आदी हो जाते हैं। उमरेतो कहता है कि नहीं, वो उसके आदी नहीं होते। दरअसल वो फ्लीक को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो नहीं चाहता कि फ्लीक दर दर की ठोकरें खाए। वो फ्लीक को वहां से लेके चला जाता है। अब वो एक पार्क में जाके बैठ जाता है। वहां पर तभी एक लड़की आती है, उसे फ्लीक बहुत अच्छा लगता है। उमरेतो उस लड़की से बोलता है कि तुम इसे रख सकती हो। बच्ची खुश हो जाती है, पर जो उसकी नैनी होती है वो कहते हैं नहीं, हम इसे नहीं रख सकते, इसकी मॉम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इस सीन में उस डॉग का और उमरेतो का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता दिखाया है। जहाँ पर उमरेतो की पूरी दुनिया ने कदर नहीं करी, वहाँ पर उमरेतो इस डॉग की कदर करता है। शायद यह एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन उमरेतो अब इस दुनिया में एक और सांस भी नहीं लेना चाहता। इसलिए वह भागकर एक फुटब्रिज के नीचे छुप जाता है, लेकिन फ्लीक उसे ढूंढ लेता है। उमरेतो फ्लीक को अपने गले से लगा लेता है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है और रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उमरेतो फ्लीक को भी अपने साथ इस दुनिया से लेकर जाना चाहता है। और सामने से एक ट्रेन उन्हीं की तरफ आ रही होती है, और जब फ्लीक उस ट्रेन को देखता है तो वो डरना शुरू हो जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और इस बात से उमरेतो का भी फैसला बदल जाता है और वो ट्रैक से हट जाता है और फ्लीक वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फ्लीक जिसने उमरेतो का हर जगह साथ दिया था, यहाँ पर उसका साथ छोड़ देता है। और फिर उमरेतो को भी एहसास होता है कि वह जो करने जा रहा था वह एक गलत काम है। फ्लीक एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। उमरेतो उसे आवाज भी देता है, लेकिन फ्लीक बाहर नहीं आता। लेकिन उमरेतो उसे देख लेता है और वो एक पाइन कोन उठाता है और उससे उमरेतो को खिलाना शुरू कर देता है। और एक बार फिर से उमरेतो और फ्लीक एक साथ हो जाते हैं। और अभी इन दोनों के पास ना घर है ना पैसे हैं, लेकिन अब इन्होंने अपने दुख को, अपनी जिंदगी को अपना मान लिया है। और इसके साथ ही ये कहानियाँ खत्म हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इंसान की जान की परवाह किसी को नहीं होती, वहीं एक इंसान को अपने डॉग की कितनी ज़्यादा परवाह होती है, क्योंकि जो प्यार और विश्वास उसे अपने डॉग फ्लिक से मिलता है वो उसे इस दुनिया में किसी से नहीं मिल रहा होता। साथ ही साथ उसने अपने देश के लिए 30 साल सर्विस की होती है। वो एक सिविल सर्विस में था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इन लोगों की परवाह नहीं होती, जो इन्हें पेंशन देती थी, जिससे वह अपने घर का गुजारा भी नहीं कर सकते। यह कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी है, जहां दुनिया अपने अपने देश को दोबारा से पहले वाली स्थिति में लाने की कोशिश कर रही थी। यह मूवी 1952 में रिलीज हुई थी और 2008 में इसका एक रीमेक भी बना था, जिसका नाम रखा गया था अ मैन एंड हिज डॉग। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा रिव्यू दे दूं। मूवी में उमरेतो और उसके डॉग फ्लीक की जो बाउंडेशन दिखाई गई है वो बहुत ही हार्ट मेल्टिंग है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एक आदमी और एक जानवर में कितना प्यार हो सकता है। मुझे यह मूवी बहुत पसंद आई थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।